गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक और चर्चा आपके साथ। चर्चा उत्तर बेवेरिया बहस की है। पोस्ट बेवेरियन डिस्कोर्स। पोस्ट बेवेरियन डिस्कोर्स में जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम व्यवहारवाद और बेवर की नौकरशाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने वाली विचारधाराओं को इसमें शामिल करते हैं और इस क्रम में नवलोक प्रशासन का हमने आपके साथ विश्लेषण भी कर लिया। अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि नवलोक प्रशासन विचारधारा जो उभरी वो मिन्नो-ब्रुक आइडियोलॉजी से उभरी है। मिन्नो-ब्रुक आइडियोलॉजी और मिन्नो-ब्रुक में 3 सम्मेलन हुए। मिन्नो-ब्रुक कहाँ है? अमेरिका की सिराक्यूस यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसमें पहली बार अमेरिका के लोक प्रशासन के युवा चिंतक मिले थे 1968 में और उन्होंने अपने 3 दिवसीय सम्मेलन के बाद कहा था कि हमें परंपरागत लोक प्रशासन को उखाड़ फेंकना है और नए लोक प्रशासन को अमेरिका में स्थापित करना है। ये बात थी 1968 की। उस समय राज्य हस्तक्षेप का स्वर्णिम युग पूरे विश्व में चल रहा था। गोल्डन एरा ऑफ स्टेट इंटरवेंशन 60s, 70s, 80s of the 20th centuries are 3 decades are known as the golden era of the state intervention. इसलिए उनकी अनुशंसाएं भी राज्य की भूमिका, सक्रिय भूमिका के अनुसार थी। लेकिन कुछ विद्वानों ने बाद में संपर्क किया, कहा कि एक बार फिर से हम सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलते हैं और देखते हैं कि जो बातें हमने 68 में कही थी वो कहाँ तक हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो 88 में द्वितीय मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन हुआ है और इससे जो सामने आई विचारधारा है उसको नव्य लोक प्रशासन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नव नहीं है, नव्य है। इट इज़ न्यूअर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, NPA। पहले वाले को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। विशेषकर IAS के मेंस में ये जरूर पूछा जाता है और इसको लिखना पड़ता है। स्टेट पीसेस में तो फर्स्ट मिन्नो-ब्रुक के जो 4 तत्व हैं, मूल्य, प्रासंगिकता, समता, वो समता, परिवर्तन, उससे काम चलेगा। लेकिन IAS मेंस में थोड़ा आपको बुक्स का नाम भी लिखना पड़ेगा, जो चेयरमैन था उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, तब मार्क्स आएगा। तो जो नव्य लोक प्रशासन है, ये द्वितीय मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1988 से उपजा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने की है और इस सम्मेलन पे निकली जो लैंडमार्क बुक है उसका नाम है पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ऐसे इन मिन्नो-ब्रुक ट्रेडिशन। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन मिन्नो-ब्रुक ट्रेडिशन 1992 में ये सामने आई है, प्रकाशित हुई है। 88 में सम्मेलन हुआ, 4 साल रिसर्च के बाद ये बुक्स पब्लिश हुई है। इसमें बहुत सारे स्कॉलरों का कंट्रीब्यूशन, बेसिकली मेरी टिमने बेली और रिचार्ड टी मायर साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस सम्मेलन में क्या मुद्दे थे, चर्चा का विषय क्या था? ठीक है, कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें एक टाइटल रख दिया जाता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी के तत्वाधान में भी जो सम्मेलन होते हैं उनका कोई विषय रख दिया जाता है ताकि वक्ता उसी विषय पे बोले। तो इस जो सेकेंड मिन्नो-ब्रुक हुई थी उसका विषय रखा गया था बदलते विश्व में लोक प्रशासन। 88 की बात है। तकनीकी विश्व में तकनीकी बदलाव आ रहे थे, आर्थिक बदलाव आ रहे थे, राजनीतिक बदलाव आ रहे थे और सामाजिक बदलाव आ रहे थे। शॉर्ट में तकनीकी बदलाव क्या थे कि परंपरागत जो तकनीकी थी उसका स्थान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लेती जा रही थी और जो विश्व भौतिक सीमाओं से बंधा हुआ था वो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ग्लोबल विलेज में बदल रहा था। किसने दिया है ग्लोबल विलेज शब्द? ठीक, ऑर्थर मैकलोहन नाम के विद्वान है, उन्होंने दिया है कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को क्या कर दिया है, एक गांव में बदल दिया है। जैसा गांव बहुत छोटा होता है और कोई भी छोटी सी भी सूचना गांव में बहुत तेज़ी से फैलती है, ऐसे ही ICT के आने के बाद, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद पूरे विश्व में छोटी सी भी बात, ठीक है, साइबेरिया में कहीं कोई घटना हो तत्काल इंडिया में सुनाई देती है, इंडिया में कोई घटना तो जाकर के आपके रिमोट अफ्रीका के किसी कंट्री में सुनाई देती है। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ICT
इससे कारण तकनीकी बदलाव हुए। और अब क्या था कि जो परंपरागत लोक प्रशासन पर्दे के पीछे काम करता था, राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर कुछ भी हो रहा है कोई जानता नहीं था, लेकिन अब जब सैटेलाइट बेस्ड न्यूज़ चैनल आ गए तो इंडिया में या कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री का प्रयोग, फेक इनकाउंटर या ऐसे कुछ मेल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस आते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे उस पर क्या हो सकती है, हाई तौबा हो सकती है। ठीक, तो अब लोक प्रशासन को बदलते विश्व में नई तकनीकी वातावरण में अधिक पारदर्शी ढंग से काम करना सीखना होगा, ये कंसर्न था सेकिन मिनोब्रुक का। ठीक, तो बदलते विश्व में तकनीकी बदलाव, आर्थिक बदलाव, जो परंपरागत सामाजिक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसकी जगह विश्व में 88 में ये राज्य पशुगमन की प्रक्रिया और बाजारवाद का युग शुरू हो रहा था। तो जो नियंत्रणकारी लोक प्रशासन था उसको बदलते विश्व में अब स्वयं को फैसिलिटेटर बनाना था, इनेबलिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना होगा, ये बात उठी थी। और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे 80s और 91 में आपने देखा कि द्विध्रुवीय विश्व धीरे धीरे टूट रहा था। साम्यवाद विश्व में सोवियत संघ से साम्यवाद की समाप्ति हो रही थी, विश्व में साम्यवादी विचारधाराएं कमज़ोर पड़ रही थी और पूंजीवाद, ठीक, मुक्त पूंजीवाद का युग शुरू हो रहा था। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें राज्य महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और सब कुछ लोक प्रशासन करता है, अब मुक्त बाजारवादी अर्थव्यवस्था में लोक प्रशासन को काम करना है और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अपने को फ्लेक्सिबल बनाना है, स्मार्ट बनाना। तो ये एक मुद्दा था। सामाजिक बदलाव भी आ रहे थे 80s में। ठीक, धीरे धीरे जो 50 के आपके सोए हुए समाज थे, अर्धशिक्षित अशिक्षित समाज थे, धीरे धीरे ज्ञानवान समाजों के रूप में स्थापित हो रहे थे और ये माना जा रहा था कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक समाज जागृत होगा और बेहतर लोक प्रशासन की मांग करेगा। इसके लिए लोक प्रशासन को तैयार होना है। इसी मुद्दे पर 3 दिन सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है। जो निष्कर्ष दिए गए थे वो बहुत ही रोचक थे, बहुत ही रोचक। ठीक है, ये कहा जाता है कि प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन साध्य की बात करता है और द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन साधन की बात करता है। इससे पहले वाले वीडियो का अगर आप एंड देखेंगे तो उसमें हमने ये कहा था कि इसको शब्दों में क्रांति कहा गया था फर्स्ट मिनोब्रुक को, क्योंकि उन्होंने साधन नहीं बताए थे कि समता कैसे प्राप्त होगी, परिवर्तन कैसे प्राप्त होगी। उस कमी को सेकेंड मिनोब्रुक दूर करता है। सेकेंड मिनोब्रुक कहता है कि समता भी चाहिए, परिवर्तन भी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें निजीकरण, बाजारी दक्षता, सूचना प्रौद्योगिकी और नवलोक प्रबंधन जैसे संकल्पनाओं को अपनाना होगा। What are the major findings and basic findings of the second मिनोब्रुक? प्राइवेटाइजेशन, सोशल इक्विटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस पर बल दिया था सेकेंड मिनोब्रुक ने, इसीलिए इसको नव्य लोक प्रशासन, न्यूअर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। कंफ्यूज मत करिएगा, वो नव लोक प्रशासन ने जो पहले पढ़ाया था, ये नव्य है। इसका है कि ये प्रथम मिनोब्रुक साध्य की बात करता है और द्वितीय मिनोब्रुक साधन की बात करता है। ये कहता है सेकेंड मिनोब्रुक बाजारिक दक्षता से सामाजिक समता, बाजारिक दक्षता से सामाजिक समता। समता चाहिए, लेकिन वो समता अब हम कैसे लाएंगे? बाजारिक दक्षता से, मार्केट एफिशिएंसी से। सरकारी तंत्र में भी एफिशिएंसी लाएंगे, टैक्स कलेक्शन मशीनरी में एफिशिएंसी लाकर टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे। जीएसटी आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया, ठीक है। और बाजारिक दक्षता क्या है कि बाजारिक शक्तियों को, मार्केट फोर्सेस को हम एम्प्लॉय करेंगे सोशल इक्विटी लाने के लिए, कि जिन जिन कंपनियों को, निजी कंपनियों को हम बाजार खोलेंगे, जिन जिन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देंगे, ठीक, बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर ले लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ले लीजिए, अधिकतर देशों में बड़ी एमएनसीज पर भी ये सोशल ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि 40% अगर आप बैंकिंग करें तो 40% बिजनेस आपको रूरल एरियाज़ में करना है। इंश्योरेंस कंपनी 40% आपको प्राइवेट वहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंश्योरेंस देना होगा। अगर टेलीकम्युनिकेशन है, संचार कंपनी, तो आपका 40% फुटप्रिंट आपका रूरल एरिया में होना चाहिए, ताकि बाजारिक शक्तियों से केवल शहरों का विकास न हो बल्कि गाँव में भी विकास की प्रवाह हो, विकास का प्रवाह हो और सामाजिक समता है।
सामाजिक समता सेवाओं के पदों में आती कि शिक्षा शहरों में भी हो, गाँव में भी हो, सड़कें शहरों में भी हो, गाँव, ये सामाजिक समता है। तो कहा कि हम वी कैन अचीव दिस सोशल इक्विटी थ्रू मार्केट एफिशिएंसी। जो हमारे लोग उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनको हम अगर सही मैनेज करेंगे, ठीक है, तो उन्हीं से हम प्रॉफिट कमा करके समाज के विकास पर खर्च कर सकते हैं, ऐसे वर्गों के विकास पर खर्च कर सकते हैं जो विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। दीज वर द बेसिक फाइंडिंग्स ऑफ द सेकेंड मिनो ग्रुप हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ द सितंबर इन 1988। उसके ठीक 20 वर्ष बाद 2008 में आपका थर्ड मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुआ है। थर्ड मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस काफ़ी रोचक रहा है और अब ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होता है, ठीक है। और इस सम्मेलन में जो मुद्दे उठे थे, ठीक है, एक तो तकनीकी नवाचार का मुद्दा था कि कैसे जो टेक्निकल इनोवेशंस हो रहे हैं उनको प्रशासन कैसे आत्मसात करे, लोक प्रशासन। दूसरा कि भूमंडलीकरण के युग में लोक प्रशासन को सक्षमता कैसे मिले, कैसे सक्षम बनाए ग्लोबल चैलेंज हैंडल करने में, ठीक। ग्लोबल चैलेंज यही जैसे कोरोना आप देख लीजिए, ठीक है, और ये जो नए आपके वायरस वगैरह आते हैं, दीज आर ग्लोबल चैलेंज। हाउ टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बी कैपेबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ द ग्लोबल चैलेंज। दैन आउटसोर्सिंग, अमेरिका वगैरह में बहुत सारा इसका हो हल्ला होता रहा है कि बहुत सारा काम वहाँ से इंडिया जैसे देशों में आउटसोर्स हो रहा है, ठीक। तो क्या हो उसका अंतर सरकारी द्वंद्व जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच या सरकार के स्तरों के संघ और राज्यों के बीच अधिकतर जो द्वंद्व होता है, या कई बार वैश्विक स्तर पर भी ऐसे द्वंद्व राष्ट्रों के बीच देखे जाते, वो भी एक मुद्दा था। तो थर्ड मिनो ग्रुप में क्या प्रश्न थे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कॉन्फ्रेंस का जो ये जारी किया गया था एजेंडा, उस एजेंडा नोट में था कि वर्ष 2008 का लोक प्रशासन किस प्रकार 1968 के लोक प्रशासन से और 1988 के लोक प्रशासन से भिन्न है। दूसरा था कि नव लोक प्रबंधन को, जिसे 2008 में लगभग 30 साल हो गए हैं, तो कहा नव लोक प्रबंधन से हम कहाँ तक मतलब प्रशासन में बदलाव ला सके, इस मुद्दे का विश्लेषण था, ठीक। और तीसरा था कि लोकतंत्र और नौकरशाही, क्योंकि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत हो रही विश्व में, लोकतंत्र और नौकरशाही के जो परंपरागत द्वंद्व थे क्या वो समाप्त हुए कि नहीं हुए, ठीक। और इसके अलावा नेटवर्क अभिशासन, नेटवर्क गवर्नेंस, जो हमने आपको पहले ही लोक शब्द की व्याख्या में भी उसको बताया है। तो व्हाट इज़ नेटवर्क गवर्नेंस, और कभी भी इसका जिक्र आएगा तो हम वीडियो आपको बना के देंगे इस पे भी, नेटवर्क गवर्नेंस पे भी। तो नेटवर्क गवर्नेंस की दिशा में सहभागिता उन्मुख लोक प्रशासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति हुई है। जो एजेंडा नोट था जो सदस्यों में बांटा गया, उसमें ये प्रश्न थे। अब कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, रिकमेंडेशन इसका चेयरमैन रोजमेरी, और जो लैंडमार्क पब्लिकेशन था वो था द फ्यूचर ऑफ, जो लैंडमार्क पब्लिकेशन था इस पर मैं आपको बता दूं, ये था द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। फ्यूचर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड, ये इसका लैंडमार्क पब्लिकेशन है, ये इसका टॉपिक भी था एक तरह से। अब कि निष्कर्ष क्या थे इस सम्मेलन के, ठीक है। इसे नैनो लोक प्रशासन क्यों कहते हैं, नैनो, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी क्योंकि पूरे सारे सिस्टम में बदलाव ला रही है नैनो टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में और बदलाव लाएगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो लोक प्रशासन से मतलब है कि सूक्ष्म आकार का लोक प्रशासन, क्योंकि विश्व भर में इस समय जो मूवमेंट चल रहा है लोक प्रशासन में उसका नाम है डाउन साइज राइट साइज मूवमेंट, छोटा आकार सही आकार। हमें लोक प्रशासन का जो अनावश्यक आकार है, जो अनावश्यक कलेवर है, इसको कम करके इसे छोटा बनाना, नैनो बनाना है। काम किसको दे देने हैं इसके, अनावश्यक जो काम लोक प्रशासन के हैं वो सब हमें दे देने हैं निजी क्षेत्र को, गैर राज्येतर संस्थाओं को, और अधिकतर कामों का डिजिटलाइजेशन कर देना है, अधिकतर कामों का डिजिटलाइजेशन कर देना है, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार का विज्ञापन आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि हम आरटीओ कार्यालय पे ताला लगा रहे हैं, कि हम आरटीओ कार्यालय पे ताला लगा रहे हैं। वो
आपको दिल्ली सरकार का विज्ञापन कई जगह दिखेगा। तो आरटी ऑफिस की अब रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी सेवाएं आपको ऑनलाइन मिलेंगी। तो जब विभाग ही नहीं रहेंगे, लोक प्रशासन का आकार अपने आप ही छोटा होता चला जाएगा, नैनो होता जाएगा। समझ रहे हो? तो नैनो लोक प्रशासन सब ये एक मतलब आलोचकों के द्वारा या कुछ विद्वानों के द्वारा सुझाया गया कि इसे नैनो लोक प्रशासन का सूत्रपात थर्ड मिनो ब्रुक से हुआ है। इसका ऑफिशियली कहीं एक तरह से उल्लेख नहीं हुआ है, बट कुछ लिटरेचर्स में ठीक लोक प्रशासन के कुछ विद्वानों ने कई जगह पे इसको नैनो लोक प्रशासन की या नैनो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी है। और उसके पीछे मैंने आपको कारण बता दिया है कि विश्व भर में लोक प्रशासन के आकार को कम करने की मुहिम चल रही है। टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डाउन साइज राइट साइज मूवमेंट चल रहा है। तो क्या थी इसकी अनुशंसाएं, क्या थी इसके निष्कर्ष? सबसे पहला निष्कर्ष था कि बहुल संस्था समायोजन, मल्टी एजेंसी एडजस्टमेंट या मल्टी इंस्टीट्यूशन एडजस्टमेंट। उसका ये था कि आज लोक प्रशासन अकेले काम नहीं कर रहा, बल्कि लोक प्रशासन के साथ लोकहित को फुलफिल करने के लिए, लोकहित की प्राप्ति के लिए कई गैर सरकारी संगठन और कई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई कॉरपोरेट फाउंडेशंस लोक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। गरीबी निवारण के लिए कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बच्चियों के विकास के लिए भारत का बाल विकास मंत्रालय भी काम कर रहा है। तो आपके कई एनजीओ कर रहे हैं काम। तो महिंद्रा और महिंद्रा कॉरपोरेट सेक्टर का केस स्टडी आप लिख सकते हैं, महिंद्रा और महिंद्रा का नन्ही कली। ठीक है, करीब 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चियों को महिंद्रा का नन्ही कली कार्यक्रम के द्वारा निःशुल्क शिक्षा, आवास इत्यादि की सुविधा दी जा रही है। तो आज लोक प्रशासन उस वातावरण में काम नहीं कर रहा जो 90 से पहले करता था। आज लोक प्रशासन मल्टी इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट में, मल्टी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में काम कर रहा है। पहली अनुशंसा, इसलिए लोक प्रशासकों को और अधिक अनुक्रियाशील होना होगा। दूसरा था कि साझा समस्या समाधान व वार्ता कौशल, साझा समस्या समाधान, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि समस्या अब जो कोरोना प्रॉब्लम आई है, तो इसके लिए हेल्थ सेक्टर भी चाहिए। अभी आप देखिएगा कि जब ऑक्सीजन की कमी बढ़ गई देश में, तो यहाँ तक कि सेना के विमान, रेलवे सब मिलकर के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के द्वारा इस महामारी, तो ये अनुशंसा की गई थी कि आज की समाज की जो तकनीकी, आर्थिक और अन्य जो जटिल समस्या हैं, उनको केवल लोक प्रशासन हल नहीं कर सकता। लोक प्रशासन को अन्य संस्थाओं से सहयोग करना होगा। देन दे नीड नेगोशिएशन स्किल्स एज वेल। प्रशासकों में निगोशिएशन स्किल, वार्ता कौशल होना चाहिए, ये बात हुई थी। एंड देन प्राविधिक बहुलता, मेथडोलॉजिकल प्लुरलिज्म पर बल दिया गया कि किसी एक ही मेथड को मत पकड़िए। जैसे मैक्स वेबर आइडियल टाइप को पकड़ के बैठ गए, हर्बर्ट साइमन आपके लॉजिकल पॉजिटिविज्म को पकड़ करके बैठ गए। तो इन्होंने कहा थर्ड मिनो ग्रुप में कि हमें मल्टीपल कई तरह की शोध प्रविधियों को उपयोग में लाना चाहिए। और शोध विधियों में एक इन्होंने जो स्पेसिफिकली एक पॉइंट दिया वो है प्रयोगवाद, कि अब लोक प्रशासन को तार्किक प्रत्यक्षवाद से आगे बढ़ना चाहिए और प्रयोगवाद को, एक्शन रिसर्च को, जिसमें एक्शन भी हो और रिसर्च भी हो। ठीक, क्योंकि इस पर थोड़ी लंबी चर्चा रिक्वायर्ड होगी, चाहिए होगी एक्शन रिसर्च पर। तो यहाँ पे मैं संक्षेप में ये केवल एक्शन रिसर्च बता दे रहा हूँ कि एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि शोधार्थी न केवल शोध करे बल्कि समस्या निदान की सुझाव भी दे। इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, सोशलॉजी भी प्रचलित है। अब ये कि लास्ट इसका ये पॉइंट है कि इस थर्ड मिनो ग्रुप में लोक प्रशासन की एक नई परिभाषा दी गई। ये कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सोशल प्रोसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सोशली एम्बेडेड कॉन्सेप्ट। ठीक, यह प्रोसेस सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, ठीक, ऑफ कलेक्टिव रिलेशंस, ऑफ कलेक्टिव डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लोरिशिंग फॉर ऑल। लोक प्रशासन समाज में निहित एक प्रक्रिया है जो साझा संवाद, साझा प्रयासों से युक्त है और जिसका उद्देश्य हर मनुष्य के लिए, समाज के हर मनुष्य के लिए सुख और समृद्धि का सृजन करना है। बहुत ही लैंडमार्क डेफिनेशन है और इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये नई परिभाषा इस थर्ड मिनो ग्रुप पे दी गई है और ये सारी चर्चा उत्तर विभागीय बहस मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में थी।
अब अगली जो आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं वो व्यवस्था उपागम पे होगी। उस पर आप कल उस पर हम बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।